नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद, नतीजे आने के बाद जिसकी चर्चा यूपी में सबसे ज़्यादा हो रही है वो नाम है अखिलेश यादव। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के शतरंज पर ऐसी चाल चली जिसमें बीजेपी उलझ कर रह गई और ऐसी फंसी कि बाहर नहीं निकल पाई। अखिलेश ने ये चुनाव पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ा और ये पीडीए का फॉर्मूला काफ़ी हद तक हिट हुआ। लेकिन इस पीडीए के फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये सपा का जो पहले MY फैक्टर था उसी का एडवांस रूप कह सकते हैं, या MY फैक्टर का 2.0 भी कह सकते हैं। वो जो था वो यादव और मुस्लिमों तक सीमित था, उसी फैक्टर का विस्तार करते हुए इस बार अखिलेश ने पीडीए बनाया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीन और उसमें ऐड कर दिए और जो MY फार्मूला था उसको एक सीमित कर दिया गया, उसको कुछ सीटों तक सीमित कर दिया गया। अखिलेश यादव के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने MY फैक्टर पर ही देश की सियासत को घुमा दिया था। यूपी में अपने चुनावी दांव से बड़े बड़े महारथियों को पटकनी दी थी और अखिलेश ने भी इस बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव के उसी फॉर्मूले को विस्तार दिया और लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर कहें बीजेपी से ज़्यादा सीटें निकाल कर दिखा दी। जबकि सपा क्षेत्रीय पार्टी है और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने डेरा डाला था यूपी में। पीएम मोदी यहाँ ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे। बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो एक दिन में यहाँ कोई रैली ना करता हो। सीएम योगी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर और भी जो उनके स्टार प्रचारक थे, सभी यूपी में धावा बोल रहे थे और एक के बाद एक रैलियाँ कर रहे थे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव ने जो नब्ज पकड़ी पीडीए की, तोड़ या कहें उसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पाई और उलझ कर रह गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने जिस MY यानी मुस्लिम यादव फार्मूले को आजमाकर सियासत की ऊंचाइयों को नापा था, उसका विस्तार ही पीडीए है। क्योंकि ये रणनीति इसलिए भी कामयाब रही क्योंकि सपा के जितने सांसद जीते उसमें 86% सांसद पीडीए फार्मूले वाले ही थे, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। और यही पीडीए इस बार चुनाव में अखिलेश के लिए ट्रम्प कार्ड बन गया और विरोधियों को यूपी से उल्टे पांव भागना पड़ गया। और इसी के चक्कर में कांग्रेस को भी 6 सीटें आ गईं, जो कांग्रेस कभी सिर्फ 2 सीटों पर सीमित थी। रायबरेली और अमेठी से आगे कांग्रेस की कोई पूछ नहीं थी। वो कांग्रेस भी इस बार अखिलेश के साथ लगे हुए 6 सीटें जीत गया। यूपी में अमेठी और रायबरेली को छोड़कर किसी भी सीट को कांग्रेस के जीतने में राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ा योगदान अखिलेश यादव का है। क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए भी रैलियां की, इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी थे सबके लिए रैलियां की, उसका फ़ायदा मिला। अब आपको बताते कि इस बार अखिलेश ने जो जाति फार्मूला अपनाया, किस जाति के कितने लोगों को टिकट दिया, जिसमें पीडीए की पूरी झलक दिखती है। जिसमें सब शामिल हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि पीडीए वालों को ही टिकट दिया, सवर्णों को छोड़ दिया। तो अगर बात करें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की तो सपा ने सवर्ण के 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जीते 5। ब्राह्मण के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जीते 1। ठाकुरों के 2 प्रत्याशियों को दिया, दोनों जीत गए। वैश्य के 2 लोग को दिया, उनमें 1 जीत गया। खत्री 2 को टिकट दिया, दोनों हार गए। भूमियार के 1 कैंडिडेट थे, वो अपनी सीट जीत गए। वहीं ओबीसी के 32 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें 21 जीतने में सफल रहे। कुर्मी पटेल के 10 लोगों को टिकट दिया, जिसमें 7 प्रत्याशी जीत गए। कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, इनके 6 कैंडिडेट उतारे, जिनमें 3 जीत गए। वहीं निषाद और बिंद जाति के 5 कैंडिडेट थे, जिनमें 2 को जीत मिली। यादव 5 कैंडिडेट उतरे और 5 जीत गए, और ये 5 यादव परिवार के। वहीं जाट के 2 कैंडिडेट थे, जिनमें 1 जीत गए। गुर्जर के 1 कैंडिडेट थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। राजभर जाति के 1 कैंडिडेट थे, वो भी जीत गए। पाल समाज से 1 कैंडिडेट थे, वो हार गए। लोध से 1 कैंडिडेट थे, वो भी जीत गए। और मुस्लिम 4 थे, जो चारों जीते। और दलित 15 दलित प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 8 को सफलता मिली
और अयोध्या या कहें फैजाबाद की सीट जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही, वहाँ भी सपा के दलित प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, अवधेश पासी। तो ये जो जाति का फॉर्मूला अखिलेश ने अपनाया, ये इतना तगड़ा बैठा पीडीए का फॉर्मूला कि बीजेपी को यूपी में इस तरह की हार का सामना करना पड़ा और उसकी सीटें सपा से कम आई। और जो बीजेपी नारा लगा रही थी यूपी में, बीजेपी 75 पार, 75 तो बहुत दूर की कौड़ी हो गया। तो अखिलेश का ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा फिट हुआ और अब अखिलेश यादव की नज़र है मिशन 2027 पर, यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव। और जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ है, इसका असर, इसका बेनिफिट मिलना तय माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार 2027 में अगली बार सपा बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है, यूपी में सरकार बना सकती है, एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2027 में। अगर इस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी करती रही और अगले 5 सालों में पार्टी ने और मजबूती की और अखिलेश यादव ने इस तरह के प्रयास करते रहे अपने भाषणों से, अपनी रणनीतियों से, वो फिर यूपी में पांसा पलट सकते हैं और सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। दरअसल इन चुनावों के बाद सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी कांग्रेस के बाद, जिसके बाद से अब ये चर्चा तेज हो गई है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद अभी कम लग रही है। एक लोकसभा चुनाव में सीट आने से इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। अगर इस तरह का रिजल्ट अगले लोकसभा चुनाव में भी आता है तो ज़रूर प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तो अखिलेश का जो टारगेट हमको लग रहा है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। हालांकि अखिलेश यादव काफ़ी हद तक राष्ट्रीय राजनीति पर भी काफ़ी प्रखर और मुखर होकर उभरे हैं और उनकी ताकत दिखी है। फिर चाहे वो इंडिया अलायंस में जब वो शामिल हुए थे तो उनकी ताकत और बढ़ी है, और कांग्रेस के बाद वो दूसरे नंबर की पार्टी है इंडिया अलायंस में, जिसको इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो इंडिया अलायंस में अभी वो मजबूत हुए हैं और पार्टी के तौर पर, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर भी बहुत मजबूत हुए हैं। तो अब जो समाजवादी पार्टी है ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की दौड़ में शामिल हो गई है। इस चुनाव में पार्टी ने 4% से ज़्यादा वोट पाया है, 5% उसके सांसद हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए अब उसे दूसरे राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी। इन परिणामों से एक बात तो तय हो गई कि यूपी में सपा का बोलबाला है और विपक्षी दल के तौर पर अब सपा और मजबूत हो गई है, फिर चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। और अब नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव पर। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की इस रणनीति और अपने पिता के फॉर्मूले को जिस तरह उन्होंने विस्तार दिया, उसका जो रिजल्ट सामने आया, उससे आप कितना सहमत हैं और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।